कौन से डायरेक्शन में है, यानी कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है, रेंज में है, मार्केट क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, यह आपका पहले व्यू क्लियर होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमें पता होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हम लोग बाय करते हैं। यानी कि जब स्कैल्पिंग भी हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोगों का पोजीशन क्या होता है, बाइंग की तरफ जो है, बाइंग का व्यू मतलब पोजीशन हम लोगों का बनता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि मार्केट गिर रहा होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, तो हम लोगों का शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे बन रहा होता है। तो टाइम फ्रेम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो 15 मिनट का इस्तेमाल करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कंफ्यूजन किसी को नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ट्रेड जो होगा वो 1 मिनट के चार्ट पे ही होता है। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए 15 मिनट का चार्ट हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान में देखिए कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल 15 मिनट के चार्ट पे रिट्रेसमेंट करता है और जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या होता है, आपने सुना होगा कि कई बार फेक ब्रेकआउट्स वगैरह सब भी होते हैं। तो फेक ब्रेकआउट्स में क्या होता है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए, इसलिए हम लोग इस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं 15 मिनट का, और उसके ब्रेकआउट्स के बाद हम लोग जो है ट्रेड का व्यू स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मार्केट मान लीजिए कि 15 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे, जब आपको मान लीजिए ट्रेड करना होगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, तो 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए, नॉर्मल आप देखिए कि मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे बाइंग आया, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट हुआ और इसका ब्रेकआउट हुआ। 15 मिनट के चार्ट पे यदि मान लीजिए कि 30% के करीब करीब मार्केट आ चुका है, तो ऐसी कंडीशंस में इसका रिट्रेसमेंट हो रखा है और फिर ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि देखिए 15 मिनट के चार्ट में जब मार्केट्स का ब्रेकआउट होता है तो ये ऊपर चढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए अब क्या होता है, ऊपर कितना चढ़ सकता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप थोड़ा सा सोचिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे आकर के 15 मिनट के चार्ट को लगा करके ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री ले रहा है, तो उसका टारगेट कितना होगा 15 मिनट के। ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहा है, सोच करके थोड़ा सोचिए, आप पीछे जाकर के सोचिए, तो उसका टारगेट यदि मान लीजिए कि एंट्री यहां से करता है तो उसका टारगेट कितना होगा 1:1 का। मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपए का वो स्टॉप लॉस रख रहा है, तो उसका टारगेट भी 100 रुपए का होना चाहिए। तो यदि मान लीजिए कि वो व्यक्ति यहां से 100 रुपए के लिए इंतजार कर रहा है ऊपर का, तो आपको इसमें कितना चाहिए स्कैल्पिंग में, यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा तो आपको 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए चाहिए होता है इसके बीच में। तो अब मान लीजिए कि जब आपको पता है कि मार्केट्स में यहाँ से स्टार्ट, जब रिलीज जब स्टार्ट होगा ब्रेकआउट्स के बाद लोग एंट्री लेंगे, जो स्विंग या मान लीजिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे वो मोस्टली एंट्री लेंगे ऐसे कंडीशन में। तो जब मार्केट ऐसे कंडीशंस में ब्रेकआउट हो रहा होता है, जब ऊपर चढ़ रहा होता है, तो ये संभावना होती है कि मार्केट यहाँ से कम जो जितना स्टॉप लॉस नीचे का है, जितना ये रेंज है, उतना तो मार्केट एटलीस्ट चढ़े। देखिए चढ़ने का कितना रहता है, जितना ये वेव्स बना हुआ है, आपने इलियट वेव से और बाकी के जो थ्योरी प्रिंसिपल पढ़े होंगे, तो जितना मार्केट लो से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया है, उसका जो रिट्रेसमेंट हुआ, इतना ही मार्केट ऊपर चढ़ता है। तो इतना ही जब मार्केट ऊपर चढ़ने की संभावना होती है ये लो से, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा। तो आपको क्या करना होता है, इसी के बीच में आपको एक छोटा सा टारगेट्स वहां पे जो है डिसाइड करना होता है कि हमें इतना ही चाहिए, स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए, टारगेट इतना। 1 मिनट के बाद 1 मिनट के चार्ट पे जाकर के फिर हम लोग वहां से ट्रेड स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या चाहिए, उसी 10 पॉइंट, 12 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स के लिए आपको ट्रेड करना होता है। तो ऐसे में बहुत संभावना होती है कि मान लीजिए कि इस दौरान जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है तो आपके टारगेट हिट हो जाए, उसके बाद फिर मार्केट्स में जहां जाना हो वहां जाए। अब देखिए कंडीशंस नंबर ये तो एक हो गया। अब देखिए मैं इसको एक बार और दूसरे तरीके, दूसरा इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हम लोग एक्चुअल में 1 मिनट का चार्ट लगा करके फिर 15 मिनट का कंफर्मेशन लेते हैं, वो एक बार समझना आपको जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि यदि 15 मिनट्स का चार्ट, जब मान लीजिए कि यहाँ से ये 15 मिनट के चार्ट यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, तो देखिए यदि मान लीजिए कि इसको जब 15 मिनट्स के चार्ट पे फॉल्स ब्रेकआउट होना होगा, तो फॉल्स ब्रेकआउट किसको हम लोग बोलते हैं? ऐसा तो है नहीं कि मार्केट इसको टच किया और वापस नीचे आ गया तो उसको हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। जब मार्केट एटलीस्ट एक कैंडल जाकर के ऊपर क्लोज कर दे, उसके बाद फिर मार्केट वापस, जब मान लीजिए कि बड़ा कैंडल यहाँ पे बना दे, उसके बाद फिर वापस मार्केट जब नीचे इस तरह से नीचे गिर जाए, तो उसको हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने, मान लीजिए कि इतना रिट्रेसमेंट किया, अब मोस्टली लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो स्टॉप लॉस लोगों को कहाँ लगता है, यहाँ पे लगता है रिट्रेसमेंट के नीचे। तो यहाँ पे जब एंट्री लिया लोगों ने, अब क्या हुआ मार्केट्स में, ऐसे में मान लीजिए कि जो 15 मिनट के चार्ट पे एंट्री लेते हैं, ऐसे में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो अब इसके दौरान, अब मान लीजिए कि यहाँ पे इसमें जो डिफरेंट है वो है 100 पॉइंट का डिफरेंट। तो अब मैं अभी दिखाता हूँ ये पॉइंट्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, जब फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो फॉल्स ब्रेकआउट में बहुत बहुत हाई चांस होता है
कि आपका मार्केट्स मान लीजिए कि यदि फॉल्स ब्रेकआउट, मान लीजिए कि आपने 1 मिनट का चार्ट लगा करके सेटअप्स वगैरह सब लगा करके आपने एंट्री लिया है, इसके यहाँ पे आपने एंट्री लिया है, यदि फॉल्स ब्रेकआउट हो ना तो आपके एटलीस्ट 1:1 के टारगेट्स इस दौरान, मान लीजिए कि ये जब फॉल्स ब्रेकआउट होगा 100 पॉइंट यहां से ऊपर चढ़ना होगा, यहां तक 100 पॉइंट, मान लीजिए 100 पॉइंट, तो एटलीस्ट कम से कम ये यहां से फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो 10 पॉइंट 15 पॉइंट चढ़ेगा, तभी जाकर के वो फॉल्स ब्रेकआउट में काउंट होगा। कि मान लीजिए 15 पॉइंट मार्केट चढ़ा, जबकि यहां से 100 पॉइंट ऊपर चढ़ने चाहिए, मार्केट 100 पॉइंट चढ़ाने, उसकी वजह यहां पे क्या वो मार्केट 10 पॉइंट 12 पॉइंट 15 पॉइंट 17 पॉइंट चढ़ के और वापस मार्केट नीचे गिर गया, तो जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, यानी कि वो कुछ पॉइंट्स ऊपर चढ़ा उसके बाद वापस नीचे गिर गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 100 पॉइंट का डिफरेंस था और हमने देखा कि अच्छा मार्केट 1 पॉइंट चढ़ के ऊपर नीचे गिर गया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, 1 पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 1 पॉइंट जो इसके आसपास से यहीं पे काउंट हो जाएगा, तो इसलिए उसको कम से कम 10 पॉइंट 15 पॉइंट 17 पॉइंट 20 पॉइंट चढ़ेगा, उसके बाद जब वापस रिवर्स हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए इस चीज को अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग तरीकों से लागू कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग 15 मिनट का कंफर्मेशन लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड जो है स्कैल्पिंग में डिसाइड करते हैं कि यहां पे हमें क्यों इस टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा एटलीस्ट फॉल्स ब्रेकआउट भी वहां पे हो तो कम से कम 1:1 के टारगेट्स यहां पे हम लोगों के हिट हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा जब आप ग्रुप में होंगे तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे के चार्ट का कंफर्मेशन लेते हैं। आपने देखा होगा, आप देखेंगे हर बार 1 घंटे के चार्ट यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं। आप पीछे की 1 साल का जाकर के एनालिसिस करिए, आपको दिख जाएगा 1-1.5 साल का इस ग्रुप में जो चार्ट है। देखिए ये लर्निंग के लिए मैं शेयर करता हूं। तो आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट्स में क्या होता है, 1 घंटे के चार्ट्स पे हम लोग सेम कंडीशंस को 1 घंटे पे अप्लाई करते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि 1 घंटे के चार्ट्स पे क्या होता है, वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, लेकिन आपका उसी जगह पे जब 5 मिनट में हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहां पे 5 मिनट में 1:1 के एटलीस्ट टारगेट आ जाते हैं, फिर जाकर के वो बाद में फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो वहां पे ऐसा लगता है कि 1 घंटे के चार्ट में तो वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि जिन्होंने 1 घंटे के चार्ट पे एंट्री लिया होगा उनका वहां पे क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। लेकिन हम लोग जब 1 मिनट के हम लोग जब 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका वहां पे जो है संभावना बहुत होता है। मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट पे वहां से 50 पॉइंट ऊपर चढ़ा, उसके बाद वापस नीचे गिर गया नीचे। अब वहां से चढ़ना चाहिए 500 पॉइंट ऊपर, अब 50 पॉइंट चढ़ गया, वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो ऐसे में वहां पे हम लोग क्या हुआ, वहां पे टारगेट्स आ गए, उसके बाद फिर वापस मार्केट नीचे गिरा। तो ऐसे में 1:1 के जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत मतलब देखिए मैं आपको कहता हूं, यदि ऐसा कंडीशंस होता है कि आपके जो बड़े टाइम फ्रेम में फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं तो इसमें बहुत चांसेस होंगे कि यदि ये कंडीशंस लागू होते तो आप जब 10 ट्रेड जाकर के देखेंगे तो उसमें से 9 के टारगेट्स 1:1 के हिट हो जाते हैं। लोगों को प्रॉब्लम्स कहां पे होती है, जब 1:1 से लोग बढ़ाते हैं तो यहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। कई बार मान लीजिए कि 1:1 के आसपास आ गया और वापस मार्केट नीचे गिर गया, आपने इंतजार करते रहे कि नहीं मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, उस चक्कर में आपका नुकसान हो गया। तो ये चीजें आपको बहुत ही जरूरी है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में इस चीजों को समझ करके आगे चले, क्योंकि देखिए इसके ऊपर एक अजीब सा ही सवाल आना स्टार्ट हो गया कि अब 15 मिनट का क्यों यूज करना। देखिए मैं कहूंगा कि यहाँ पे सबसे पहला, मार्केट्स ऐसे नहीं है कि आप मार्केट में आए और ट्रेड करना स्टार्ट किया और आप एक बहुत बड़े ट्रेडर बन गए। मार्केट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको आपको सीखना पड़ेगा, जिसके ऊपर एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। आप आज सोच करके चलिए कि ये चीजें जो है मैं आज आपको यहाँ पे बना बनाया चीजें दे रहा हूँ, जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया, जो चीजें मैंने देखी है आज तक, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि ये चीजें आप जाएंगे करने के लिए 5 साल 7 साल 8 साल समय देंगे, फिर जाकर के ये चीजें आपको समझ आएंगी कि एक्चुअल में जो मार्केट्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस हिसाब से बिहेव होते हैं, किस हिसाब से मार्केट्स के चल रहे होते हैं। वो चीजें एब्जॉर्ब करने में आपको बहुत लंबा समय लग सकता है। तो ये चीजों को आप लोग समझिए, यदि अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इस चीजों को समझने के बाद आप जो है प्रयास करिए कि इस चीज को प्रैक्टिकली जाकर करें। ये नहीं है कि आपने बहुत सारे वीडियो देखते हैं, लोग कहते हैं अरे इसका क्या करना, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, 15 मिनट से नहीं होने वाला, आप नहीं होने वाला है तो आप एक काम करिए ना, सबसे पहला चीज तो आपके सामने है। यदि ये चीजें मैं इतना चीजें दिखा रहा हूं, आप जाकर के टेस्ट करिए ग्रुप में भी, और आप इसको जाकर के सबसे पहले चार्ट पे इंप्लीमेंट करिए। यदि वहां पे आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना इंप्लीमेंट करके देखिए क्या एक्चुअल में वहां पे रिजल्ट्स आ रहे, नहीं आ रहे तो फिर मुझे बताइए। या आप ट्रेड टेस्ट ही नहीं करेंगे, लोग 2 मिनट वीडियो देखते स्टार्टिंग में और फिर कहना स्टार्ट करते ये क्या, इससे क्या मतलब बनता है 15 मिनट के चार्ट का, 1 मिनट के चार्ट का। फिर 15 मिनट में एक बार तो कमेंट्स आ रहा था कि 1 घंटे, वो 5 मिनट का जब हमने बनाया तो 1 घंटे के चार्ट में जब कोई रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर पूरा दिन भर तो एंट्री कब लेगा। दिमाग ऐसा क्या गोबर भर के रखते हैं लोग। ये चीजें थोड़ा वीडियो को कम से कम पूरा देखे, उसके बाद फिर डिसीजन लेके क्या बोल रहा हूँ वीडियो में, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वीडियो समझ में आया 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, पीछे जाकर के देखिए 10 वीडियो, फिर समझ में आएगा। कोई कुछ भी कमेंट्स कर देते लोग।
ये चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आप वहाँ पे जाकर के आप देखेंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर समझ में आएगा। तो ये चीज़ों को आप एक बार जो है देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, फिर आपको पता लगेगा। देखिए, तो अभी वही चीज़ें जो सीन यहाँ पे क्रिएट होता है कि मान लीजिए कि आप कोई भी टाइम फ्रेम देखिए, यहाँ पे जो बड़े टाइम फ्रेम होता है ना, वो होते हैं कंफर्मेशन लेने के लिए, और जो आपके छोटे टाइम फ्रेम होते हैं वो होते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। मान लीजिए कि मैं 5 मिनट के, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे मैं स्कैल्पिंग, या फिर 1 मिनट के चार्ट पे मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो 1 मिनट के चार्ट पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 1 मिनट के हिसाब से हमारा एंट्री हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट के हिसाब से हमारा टारगेट्स यहाँ पे लेगा। ये चीजें तो आपको लागू करनी पड़ेगी ना। फिर इसके ऊपर आपका यहाँ पे सेटअप्स आपके चाहिए कि मान लीजिए कौन से यहाँ पे पॉइंट्स को देख करके आप यहाँ पे व्यू बना रहे हैं, वो चीजें तो आपको इसमें लागू करना पड़ेगा, और ये चीजें तो आपको रखना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर आपके लिए आसान नहीं होगा ये रास्ता। फिर आपको ऐसा लगेगा कि फिर ये किसी काम का ही नहीं है। तो इससे बेहतर यह है कि आप कुछ चीजें करिए जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, जिस चीज को आप इंप्लीमेंट करके यहाँ पे जो है आगे बढ़ सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको देखिए, जैसे मान लीजिए, अच्छा ये इधर इधर का तो दिखेगा नहीं ज़्यादा दूर का, तो मैं नज़दीक का यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आपको नज़दीक का यहाँ पे दिख सके। देखिए, जैसे मान लीजिए कि देखिए, अभी तो मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ, आपको ये चीज़ें टेस्ट करके यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया, अब इसके बाद देखिए ये पॉइंट्स के बाद मार्केट्स यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे सेटअप लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट्स हुआ, यहाँ के बाद आप सेटअप लगा करके ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे एक बार फॉल्स ब्रेकआउट का सीन देखने को मिले, तो मैं ऐसे कंडीशन में आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि फॉल्स ब्रेकआउट का कहीं पे सीन हो, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ सके एक्चुअल में कैसे मार्केट काम करता है, क्या चीज़ें यहाँ पे है जो आप लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, ध्यान से आप देखिए, मैं पहले इसको समझने की आप कोशिश करिए। देखिए अभी क्या है, आप देखिए अभी क्या है, मैंने ये चीज़ें लगा दिया, ये 15 मिनट का चार्ट है। आप देखेंगे 15 मिनट का चार्ट पे मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया मैंने। यदि आप अभी तक देख रहे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। देखिए, अभी मैंने 15 मिनट के चार्ट को लगाया हुआ है, इसको मैंने क्या किया हुआ है, इसके रिट्रेसमेंट लेवल को हमने मार्क कर लिया है। अब ये चीजें आपको लाइव में अब कई बार लोग कहते हैं कि बैक टेस्ट करके, फिर क्या ये बैक टेस्ट तो हर कोई दिखा सकता है, तो मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आप लाइव जाकर के ग्रुप में टेस्ट करिए, वहां पे जाइए, हम लोग रेगुलर अपडेट करते हैं, और लाइव मार्केट में ये चीजें 1 घंटे के चार्ट्स पे वहां पे इंप्लीमेंट्स होते हुए आपको दिखेगा। और यही चीजें आपको 1 दिन का चार्ट्स नहीं, पिछले 1 साल का चार्ट्स उठाइए और उसको एनालिसिस करिए, क्या ये चीजें जो मैं यहाँ पे आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूं, क्या ये चीजें इस ग्रुप में लाइव में हमने दिखाया हुआ है? नहीं। लास्ट के 1 साल का जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको बैंक निफ्टी का यहाँ पे दिखेगा, मोस्टली बैंक निफ्टी के एक एक दिन की आपको सीरीज में देखने को मिलेगा कि मोमेंटम्स कैसे होते हैं, क्या क्या हम लोगों ने वहां पे रूल्स को अप्लाई किया 1 घंटे के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे आएंगे, आप चेक करिए यहाँ पे आकर के कि हमने जो चीजें, देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट्स पे, हमने वो चीजें पहले देखिए प्रेडिक्ट करना या फिर एक चीजें वो अलग होती है। यहाँ पे देखिए हमने एक स्ट्रक्चर्स बनाया कि मार्केट ये स्ट्रक्चर्स में इस हिसाब से रह सकता है। हम लोग हमने एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मेट्स बनाया कि ये हो सकती है आगे, उस हिसाब से हमने यहाँ पर डिसीजंस लिया। जब आप देखेंगे ये चीजें, ये यहाँ पे लगाएंगे 1 घंटे का चार्ट से, यहाँ पे जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ ना, यही चीजें देखिए कितनी बार आपको यहाँ पे मैं कहूँ आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको लाइव में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दिया, उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये चीजें आप देखेंगे, जो एंट्रीज का जो व्यू होता है वो 5 मिनट में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। कुछ कुछ जगहों पे तो नहीं चले, बाकी जगहों पे आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे एंट्री हो सकता है, ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं हो सकता है, क्या रीजन हो सकते हैं, पूरा चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए तो अब 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया, अब हम लोग क्या करेंगे, ये लेवल्स को इसको मार्क कर लेंगे ऐसे, इसको क्या करेंगे ऐसे, हमने मार्क कर लिया, इसको हमने ऐसे क्या किया, ऐसे मार्क कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब एक मान लीजिए कि ये, जैसे मान लीजिए कि मैं 1 मिनट इसको रिमूव कर दूं, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि ये आपने हाई मार्क किया और आप देखिए कि एक कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है, एक कैंडल यहाँ पे देखिए कि एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया आपका ऊपर, उसके बाद फिर आप इसको 5 मिनट के चार्ट, सॉरी 1 मिनट के चार्ट पे आप डाल दीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ से व्यू स्टार्ट करिए। देखिए मैं यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट को डाल देता हूँ, यहाँ पे आप दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए एक कैंडल क्लोज हो गया,
ये देखिए, नहीं तो फिर नॉर्मली भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यदि एक कैंडल क्लोज का इंतजार करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, देखिए इसके ऊपर आप देखिए ये कितना का है, 10 और 15, 12 13 15 15। ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ये ग्रीन कैंडल है इसका क्लोजिंग वाला कैंडल, यानी कि 15 में जब क्लोज हुआ होगा तो ये यहाँ पे इसके आसपास जो है, सॉरी यहाँ पे क्लोज हुआ होगा। जब 15 में क्लोज हुआ होगा तो यहाँ पे क्लोज हुआ होगा 15 मिनट के चार्ट पे। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया। मैं मान लूं कि इसके बाद मार्केट यहाँ पे एंट्री हो सकता है, तो ये कंडीशन में आपके एंट्री हो सकते हैं। कहाँ, 21 में, अगले क्लोजिंग्स के अगले, उसके बाद अगले कैंडल्स में। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ हॉट नहीं, यहाँ बचते हैं। तो ये चीजें आप समझने की कोशिश, देखिए यहाँ पे तो मैंने एक सिंपल सी चीजें लगाया है कि मार्केट ये पॉइंट से कंटिन्यू चल रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया है। इसका रिट्रेसमेंट लेवल आप निकाल करके मान लीजिए मैंने एक चीजें दिखाई है, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको और एनालिसिस करेंगे, इसमें और चीजें इंप्लीमेंट्स करेंगे, तो आपका ये एक्यूरेसी बढ़ करके कहीं ज्यादा जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो ऐसे में तो रैंडमली एनालिसिस कर रहा हूं, तो बाकी चीजों को आप समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए कितना, ये देखिए 50। यहाँ पे यदि मैं देखूं तो इसका जो है, देखिए अब मोटा मोटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए कि कई बार देखिए अलाइन क्लोजिंग इसके बाद होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि आप देखेंगे ऐसे कंडीशंस में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। ऐसे कंडीशंस में एक चीज आप सोच करके देखिए, देखिए अब कहीं भी एंट्री नहीं कर लेना, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी देखिए, मैं तो ये रैंडमली दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, वापस मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, बार बार मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो आपको पीछे के भी एनालिसिस करने होंगे, वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी जो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होने की बजाय मार्केट वापस ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए मार्केट में यहाँ पे साइडवेज रेंज क्रिएट करना स्टार्ट कर, जबकि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर चला, डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक करने के बजाय यहाँ से मार्केट एक साइडवेज रेंज टाइप जो है 1 मिनट के चार्ट पे बनाने लगा। तो ऐसे कंडीशंस में पहला चीज तो आपको सोच करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पे सेटअप्स लगते हैं। सेटअप्स ये नहीं कि 15 मिनट के चार्ट पे हमने डायरेक्ट लगा दिया, यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें एनालिसिस करनी पड़ेंगी। मान लीजिए कि साइडवेज रेंज है तो वो आपको देखना पड़ेगा, पैटर्न्स बना हुआ है तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ पे सेटअप को इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये कैसे होगा ये आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपना सेटअप को और क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे लागू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लागू करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो इस हिसाब से यदि आपके एंट्री यहाँ पे सही होते हैं, सारा प्रोसेस यहाँ पे सही होता है, तो फिर बहुत संभावना होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपके यहाँ पे टारगेट हिट होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपको पता है कि मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आया, देखिए यहाँ से ये लो से, यहाँ से देखेंगे तो ये लो से कंटिन्यू यहाँ से बाइंग आया हुआ है। ऐसे में रिट्रेसमेंट लेवल निकालिए, फिर इसका एनालिसिस करिए। अब मान लीजिए कई बार ऐसे ट्रेड्स भी आपके जो सेटअप्स होंगे उसमें नहीं आएगा 1 मिनट के चार्ट पे, तो उसके बाद आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं मार्केट्स में यहाँ पे ट्रेड आपके सेटअप्स में आया, तो फिर उस हिसाब से आपको लागू करना होगा।